हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 के मैथ्स में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.6 जिसमें हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के क्वेश्चन बनाने हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 22 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में इंटीग्रल निकालना है साइन इनवर्स 2x/1 + x² dx का। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरह से बना सकते हैं। अगर इजी वे में बनाना चाहें तो साइन इनवर्स 2x/1 + x² इक्वल्स टू होता है 2 tan इनवर्स x, इतना होता है। इसका डायरेक्टली यूज कर लेंगे। नहीं, अगर थोड़ा सा हमें घूमने की इच्छा हो तो x इक्वल टू पुट करेंगे। कितना पुट करेंगे? x इक्वल 1 + x² हो तो x tan थीटा पुट करेंगे। x को tan थीटा के बराबर पुट करेंगे। जब भी 1 + x² हो तो x इक्वल टू tan थीटा रखेंगे या cot थीटा। चलिए, तो x इक्वल टू tan थीटा अगर रखेंगे तो उस तरीके से भी हम प्रूव कर लेंगे। तो चलिए, इसका हम साइन इनवर्स 2x/1 + x² कितना होता है? 2 tan इनवर्स x होता है। तो 2 को बाहर निकाल लेते हैं और tan इनवर्स x को इंटीग्रल साइन के अंदर रखते हैं। अब बताइए इसको कैसे सॉल्व किया जाए। आइलेट फार्मूला आप भूले नहीं होंगे, अभी याद होगा। इसमें तो सिर्फ इन्वर्स फंक्शन है। इन्वर्स फंक्शन फर्स्ट फंक्शन होगा और हम 1 लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? 1। तो tan इनवर्स x इंटू 1 dx 1 लगाया जा सकता है। किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई असर नहीं होता है। 1 को क्या कहते हैं? आइडेंटिटी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है। चलिए, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। 1 न लिखकर आप इसको x का पावर 0 कर दीजिए। तो 2 इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स x इंटू x⁻0 dx अच्छा रहेगा। यही क्यों? क्योंकि x⁻0 इक्वल्स टू 1 होता है। 0 को छोड़कर किसी भी नंबर का पावर 0 और इन्फिनिटी तो अनडिफाइंड है। 0 को छोड़कर और इन्फिनिटी को छोड़कर, जो अनडिफाइंड को छोड़कर बाकी नंबर्स का पावर 0 करने पर 1 होता है। चलिए, अब ये आइलेट पर इसको बनाया जाएगा। I फॉर इनवर्स, तो फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स x है। सेकेंड फंक्शन कौन सा है? x⁻0 अलजेब्राइक फंक्शन। ये फर्स्ट फंक्शन इनवर्स, सेकेंड फंक्शन x⁻0 अलजेब्राइक। तो आइए हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। आपको फार्मूला याद होगा। 2 इंटू जो फर्स्ट फंक्शन होता है वह पीछे चला आता है और जो अगला फंक्शन होता है सेकेंड फंक्शन, उसका इंटीग्रल होता है। -2 तो लिखना ही होगा। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव होता है तो d/dx ऑफ tan इनवर्स x इंटू फिर इंटीग्रल साइन किसका? x⁻0 का इंटीग्रल विथ रेस्पेक्ट टू x। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर dx लगा देंगे हम। अब आइए, इसका वैल्यू कितना होगा? 2 x⁻0 है तो x⁻1 हो जाएगा इंटू tan इनवर्स x -2 इंटीग्रल tan इनवर्स x कितना होता है? 1/1 + x²। और x⁻0 का इंटीग्रल क्या होगा? x⁻0 है तो 1 ऐड हो जाएगा, मीन्स x⁻1/1 मीन्स x, और इसको हम यहाँ लिख देते हैं dx। और ये 2 जो बाहर है इसको हम भीतर ले आते हैं, काम करेगा। इक्वल्स टू 2x tan इनवर्स x माइनस, अब यहाँ पर देखें जो डिनोमिनेटर है 1 + x², उसी का जो न्यूमरेटर है वह उसी का ना डेरिवेटिव है। कैसे? 1 का 0, x² का 2x, यहाँ है 2x। तो ऐसे हम लिख सकते हैं कि न्यूमरेटर इज द डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर इक्वल्स टू कितना होता है? लॉग ऑफ डिनोमिनेटर 1x² का लॉग। सी अभी नहीं लिखते हैं,
तो माइनस कितना हो जाएगा, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, दिस इज द आंसर। तो क्या करेंगे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पहले लगाएंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने के बाद फिर सिंप्लीफाई करने के समय तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज होना ही है। तो लिखिए पुट एक्स क्यूब इक्वल्स टू जेड, एक्स क्यूब इक्वल टू जेड। अब डिफ्रेंशिएट कीजिए तो 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी जेड हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स कितना हो जाएगा, डी जेड बाई 3 हो जाएगा। देन इंटीग्रल आई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डी एक्स के बदले आप डी जेड बाई 3 लगाएंगे, ई टू द पावर एक्स क्यूब के बदले ई टू द पावर जेड लगाएंगे। एक्स स्क्वायर डी एक्स के बदले क्या लगाएंगे आप, डी जेड बाई 3, और ई टू द पावर एक्स क्यूब के बदले क्या लगाएंगे, ई टू द पावर जेड, क्योंकि जेड का वैल्यू एक्स क्यूब रखा है आपने। और यहाँ पर हम क्या लिख दें, 1/3, कांस्टेंट को बाहर रख देते हैं। 1/3 इंटू इंटीग्रल ऑफ ई जेड डी जेड ई टू द पावर जेड डी जेड। तो कितना हो जाएगा, ई टू द पावर जेड एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उसका इंटीग्रल ई टू द पावर जेड ही होता है, प्लस सी इक्वल्स टू 1/3 ई टू द पावर एक्स क्यूब प्लस सी।